हिंदुस्तान की सरकार को किसी पर भरोसा था तो केवल दारू पीने वालों पे था। उधर से आवाज आई, भाई साहब चेन इतनी रहेगी, अगर आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा सा आगे खिसका सकते हो। जब इस देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में नीचे गिर गई तो न उसको मोदी ऊपर उठा सका, न राहुल गांधी ऊपर उठा सका, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। जब इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कोई भी ऊपर नहीं उठा सका तो देश की सरकार ने न पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोला, न गुरुद्वारे खोले, न स्कूल खोली। हिंदुस्तान की सरकार को किसी पर भरोसा था तो केवल दारू पीने वालों पे था। और देश की सरकार ने सबसे पहले दारू के ठेके खोले और इतिहास गवाया। भाई साहब हिंदुस्तान के आदमी इतने देशभक्त निकले, इतने देशभक्त निकले, एक ही दिन में 2200 करोड़ की दारू पी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जिस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी ऊपर उठा सका, न राहुल ऊपर उठा सका, जब 2 पेग पी के, ब्लेंडर पी के, 100 पाइपर पी के, देसी पी के, ठर्रे पी के, विस्की पी के, रम पी के, शराबियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बढ़िया क्या, बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। बढ़िया अब आएगा। जैसे ये धरती, सुनना मनोज भाई, बढ़िया, ये धरती, इस धरती का बोझ शेषनाग के कंधे पर टिका हुआ है, ठीक उसी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था शराब पीने वालों पर टिकी हुई है। हालांकि मैं दारू पीने वालों का समर्थन नहीं करता, पर इन नहीं पीने वालों ने भी क्या कर लिया। इनको 20 रुपए किलो टमाटर खरीदने होते, कहते भाई 19.5 के दे दे। भाई 50 पैसे बचाएगा, कौन सा अंबानी का साधु बन जाएगा यार। मैं तो एक दिन मनोज जी के घर पे गया। अब मनोज जी के घर पे गया तो भाभी जी आई, तो भाभी जी ने इनसे कान में पूछा, बोले क्या लेके आऊं? बोला अगर ये बीजेपी के हों तो चाय लेके आ जाओ, और ये कांग्रेस के हो तो कॉफी लेके आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं आम आदमी पार्टी का हूं। इस देश की दिक्कत ये, लोग कह रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। विकास क्या खाक होएगा भाई साहब। आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, वहां पे जो डिब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो उसको भी चोर के ले जाते हैं लोग। मैं तो एक दिन ट्रेन के बाथरूम में गया। अब बाथरूम में गया तो भाई साहब मैंने वो डिब्बा, जब मैंने कार्यक्रम किया तो डिब्बा खींचा, और मैं कभी हूं, भाषा मेरी सॉफ्ट रहती है, तो मैंने वो डिब्बा खींचा। भाई साहब वो डिब्बे की चेन इतनी सी, वो इतनी सी चेन, वो डिब्बा मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं खींच खींच के थक गया, वो मुकाम तक आ ही नहीं रहा। तो मैंने रेलवे इंक्वायरी पे फोन किया, 139 पे। तो मैंने कहा जी ये डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार इंद्र नांद्र बड़क्कले। मैंने यार ये जाने खा लग गया फोन। मैंने फिर काट के फिर मैंने दोबारा किया। मैंने कहा ये है ना, डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, भाई साहब चेन इतनी रहेगी, अगर आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा सा आगे खिसका सकते हो।
कैसी ऐसी चोट हो जाती है। मैं आपको बताऊं सर वीर सिंह जी, हम कभी 50% पागल होते, हाँ, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब एक दिन भाई साहब मैं है ना दिल्ली से मेरे को मथुरा जाना, अब मैं दिल्ली से मथुरा ट्रेन में बैठा तो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। आस पड़ोस वाले पूछ लेते हैं, हाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। बोला भाई साहब आप जाते रहे लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले ये राजधानी एक्सप्रेस है और ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। और मैंने कहा ये तो यार चोट हो गई मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले कोटा रुकती है। तो मैंने कहा अब मेरे को कोटा जाके फिर उतर के दूसरी ट्रेन लेके वापस आना पड़ेगा। बोले यार इतनी तकलीफ मत उठाओ, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन एक काम करो ये ट्रेन है ना मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है, तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। अगर आप स्पीड मेंटेन रख के दौड़ते उतरोगे तो आप नीचे उतर जाओगे, आपको चोट वोट नहीं लगेगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। वो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए। बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूद के मैंने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के डिब्बे के अंदर खींच लिया। अब बढ़िया तो ये था खींच के, और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है।